क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट कभी दम शांत रहती है और कभी तूफान की तरह ऊपर नीचे उछलती है? इसका नाम है वोलेटिलिटी। आज मैं आपको वोलेटिलिटी को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कब बढ़ती है और इसके साथ कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। वोलेटिलिटी का मतलब है किसी भी स्टॉक या क्रिप्टो की कीमत कितनी तेजी से और कितने बड़े रेंज में ऊपर नीचे होती है। आसान भाषा में छोटी मूवमेंट्स लो वोलेटिलिटी, बड़ी और तेज मूवमेंट्स हाई वोलेटिलिटी। बिटकॉइन अगर कल $65,000 था और आज 65,500 है, ये है लो वोलेटिलिटी। लेकिन अगर वही बिटकॉइन कल 65,000 से 72,000 तक गया और वापस 68,000 पर आ गया, ये है हाई वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट में रिलायंस रोज सिर्फ 1% मूव करता है, लो वोलेटिलिटी। लेकिन कोई पेनी स्टॉक एक दिन में प्लस 20% और अगले दिन 15% गिर जाए, हाई वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, पिछले प्राइस डेटा देखकर मेजर की जाती है, यानी पिछले दिनों में एसेट कितना फ्लक्चुएट हुआ। 2, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ऑप्शंस मार्केट से निकाली जाती है, यह बताती है कि लोग फ्यूचर में कितना प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी, एक्चुअल रियल टाइम में हुई प्राइस मूवमेंट्स, यानी जो वास्तव में हो रही है, न कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन। वोलेटिलिटी कब ज्यादा होती है? मार्केट में वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा इन सिचुएशंस में होती है जब कोई बड़ी न्यूज या अनाउंसमेंट आती है, जैसे आरबीआई या फेड की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, अर्निंग्स सीजन या किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, ग्लोबल इवेंट्स जैसे वॉर, ऑयल प्राइस शॉक, रिसेशन की खबर। मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी समय आता है। क्रिप्टो में खासकर बिटकॉइन हाविंग, व्हेल ट्रांजैक्शंस और मेजर एयर ड्रॉप्स पर। अब सवाल यह है कि वोलेटिलिटी के साथ किस प्रकार ट्रेडिंग की जाती है। हाई वोलेटिलिटी ट्रेडर्स के लिए एक अवसर है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी जरूरी है। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, छोटे छोटे स्विंग्स से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़े तब बड़े मूव्स मिलते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग, वोलेटिलिटी बढ़ने पर प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं, इसीलिए ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज काफी काम आती हैं। स्विंग ट्रेडिंग, अगर वोलेटिलिटी प्रेडिक्टेबल हो तो मीडियम टर्म पोजीशंस प्रॉफिट दे सकती हैं, लेकिन याद रखो, ज्यादा वोलेटिलिटी ज्यादा रिस्क, इसीलिए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूरी है। इफेक्ट्स ऑफ हाई वोलेटिलिटी का असर यह होता है, पॉजिटिव, स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स को प्रॉफिट के बड़े मौके मिलते हैं। नेगेटिव, बिगिनर्स जल्दी ट्रैप हो जाते हैं और लेवरेज ट्रेडर्स का लिक्विडेशन हो जाता है। लो वोलेटिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल होती है, लेकिन प्रॉफिट धीमा आता है। सोचो आप गाड़ी चला रहे हो, अगर सड़क स्मूथ और स्ट्रेट है, ड्राइविंग आसान, मतलब लो वोलेटिलिटी। अगर सड़क मोड़दार और अचानक स्पीड ब्रेकर्स से भरी है, ड्राइविंग मुश्किल, मतलब हाई वोलेटिलिटी। मार्केट भी इसी तरह बिहेव करती है। प्रो टिप्स, वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए प्रो ट्रेडर्स ATR, बोलिंगर बैंड्स और VIX इंडेक्स का यूज करते हैं। हाई वोलेटिलिटी में वाइड स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स लो वोलेटिलिटी में पेशेंस और छोटी पोजीशंस रखो। और हमेशा याद रखो, लेवरेज जितना ज्यादा, रिस्क उतना खतरनाक। तो याद रखो, वोलेटिलिटी मार्केट का हार्ट बीट है, जितनी तेज धड़कन उतना थ्रिल और उतना ही बड़ा रिस्क। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो वोलेटिलिटी को समझकर सही स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क मैनेज करता है और प्रॉफिट निकालता है। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट तेज हिले, घबराओ मत, बस वोलेटिलिटी को पहचानो और प्रो की तरह ट्रेड करो।